बच्चों क्वेश्चन 14 और 15 को देखते हैं। पहले 15 को करते हैं, बाद में फिर 14 को करेंगे। 15 में क्या बोला जा रहा है आपसे, देखिए, टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। आपको जो दिया जा रहा है क्वेश्चन में एज इट इज नोट करिए। पहले क्या दिया गया, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन, और लिखा एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का नोटेशन आप जानते हैं। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, वो आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा सा जो आइडिया मुझे मिला क्वेश्चन से, क्योंकि जो सिंबल आपके जहन में पहले से होते हैं, पहले उन सिंबल्स को रिलेट करते हुए क्वेश्चन को रीड करते टाइम जो भी डेटा आपको मिल रहा है पहले नोट करिए। एंगुलर स्पीड आपको मिल गई, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप यूनिट देख के समझ जाएंगे। अगर आपको एंगुलर स्पीड नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो आप सोचिए कि रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट होती होगी। रेडियन पर सेकंड यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की। तो आपको एंगुलर स्पीड दे दिया गया है ओमेगा। ओमेगा क्या है, 200 रेडियन पर सेकंड। एक डेटा मिल गया। एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क। टॉर्क दिया जा रहा है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू, कितना होता है, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। आगे लिखा भी है न्यूटन मीटर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 180 न्यूटन मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, यहां पूछा गया है पावर रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायर्ड क्या होता है, पी होता है। देखिए ये बात हो रही है टॉर्क से रिलेटेड। अगर टॉर्क की बात ना होती, फोर्स से रिलेटेड, इसको फोर्स से रिलेट किया जाता, यहां पे क्या होती, लीनियर वेलोसिटी दी होती और फोर्स दिया होता, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते वो पहले मैं आपको सिखाता हूं। देखो एनालॉगी होती है, क्या एनालॉगी, एनालॉगी किसके बीच में, एक होती है लीनियर मोशन में, एक होती है रोटेशनल मोशन में। ये एनालॉगी समझ लो। एनालॉगी क्या, लीनियर मोशन में जो फोर्स है, फोर्स को लीनियर में एफ से लिखते हैं और रोटेशनल मोशन में टाउ लिखते हैं। ठीक है, मास को लिखते हैं किससे, एम से, यहां पे लिखते हैं आई से। ठीक है, यहां एक्सेलरेशन क्या है, यहां चलता है ए, यहां चलता है अल्फा। ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये रोटेशनल है, ये मास है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फोर्स है, टॉर्क है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे इसमें मैं पावर पूछता आपसे, लीनियर मोशन में पावर बताओ, तो आप पावर का फॉर्मूला लिखते थे P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहां रोटेशनल मोशन में आप पावर का क्या फॉर्मूला लिखोगे, पावर का फॉर्मूला F की जगह पे क्या आएगा, टाउ आएगा, और V की जगह पे क्या आएगा, जैसे यहां V होता था यहां ओमेगा होता है, तो यहां क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कि रिक्वायर्ड पावर क्या होगी, रिक्वायर्ड जो पावर होगी P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा ना, रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला लगेगा और लीनियर मोशन में फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर मिल जाती है। वैसे यहां देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, टॉर्क दिया गया आपको 1800 इंटू 200, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 टू 36 और ये हो गए 40। ठीक है, देखो यहां से आ जाएगा 12 और ये 40, ये आ गया। अब यहां से देखो, इसको मैं ले सकता हूं कितना, अगर मैं चाहूं इसको किलोवाट में लिख दूं, देखिए यहां तक तो वाट में आ जाएगा, 1 2 3, इसको मैं ले सकता हूं 3600 किलो वाट आ जाएगा, किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मैं ले सकता था केवल वाट, पावर वाट में होता है, तो मैंने वाट को 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोवाट आ जाएगा। KW, चाहे आप KW लिख दीजिए या के वाट लिख दीजिए ऐसे, तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा आपके लिए था नहीं, केवल आपको एक एनालॉगी पता होनी चाहिए कि लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में एनालॉगी क्या होती है, उसके बिहार पर फॉर्मूले का जनरेशन कैसे आता है। आपको तो एनालॉगी नहीं भी पता होगी, सीधे फॉर्मूला पता हो और फॉर्मूले को अप्लाई करना आ जाए तो आंसर आपका आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलो 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या बोला जा रहा है, आपके पास एक रोप है,
और उस रोप का मास कैसा है, नेग्लेजिबल मास है, ठीक है। रोप ऑफ नेग्लेजिबल मास इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होगा, मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक हॉलो सिलेंडर ऐसे ही बॉटल की टाइप होगी कुछ, ये हॉलो, यहां तो ये पैक्ड है ना, ऐसा नहीं होगा, हॉलो सिलेंडर होगी, एक ऐसी बॉटल होगी और बॉटल टाइप का ये सिलेंडर ही समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, इसी बॉटल पे क्या कर दिया जाए, वायर को वाउंड कर दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रो ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg। सिलेंडर का जो मास होगा वो 3 kg होगा और उसकी रेडियस क्या होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। तो दो डेटा आपको दे दिए गए हैं, ऐसा कुछ बनाया गया है, देखो ऐसा करके, ये एक आपके पास हेलो सिलेंडर होगा और इस हेलो सिलेंडर की जो रेडियस है वो आपको पहले से दे दी गई, आर दे दिया गया है और इसका मास दे दिया गया है, दो चीजें। तो मैं लिख लेता हूं, मास ऑफ सिलेंडर कितना है, मास ऑफ हॉलो सिलेंडर, मास ऑफ हॉलो सिलेंडर, एम की वैल्यू दे दी गई आपको 3 kg। रेडियस क्या दी जा रही है, रेडियस आर की वैल्यू आपके पास है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 100 मीटर। तो यहां 0 0 कैंसिल कर दोगे, 0.4 मीटर आ जाएगा। क्लियर, ये आपको दो डेटा मिल गए। अच्छा अभी देखो इस पर वायर को कैसे वाउंड किया गया है, वायर ऐसे वाउंड किए गए हैं, वायर इस पे ऐसे वाउंड कर दिए गए हैं। मैंने डॉट डॉट से इसको देखो दिखा दिया है ऐसे, और वायर को फिर ऐसे फोर्स लगा के खींचा भी जा रहा है। देखो पहले मुझे रेडियस पता थी, इसका मास पता था, ठीक है। व्हाट इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, मुझे पता करना है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का नोटेशन होता है क्या, अल्फा, और लीनियर एक्सेलरेशन का नोटेशन ए होता है। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ए निकालना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो अल्फा अगर आपको किसी तरह से ए मिल जाए और आपको आर पता है तो अल्फा आप निकाल सकते हो, लेकिन ए पता करना पड़ेगा। ए क्या होता है, ए होता है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको जो फोर्स दिया जा रहा है वो 30 न्यूटन का फोर्स है। कितना है, 30 न्यूटन का फोर्स। तो यहां जो दिया गया है, किस फोर्स से आप पुल करते हो वायर को, ये जो रोप है, रोप को पुल करना है आपको, इस रोप को पुल करना है, ये क्या है, रोप है, इस रोप को आपको पुल करना है 30 न्यूटन के फोर्स से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर्स ले सकता हूं मैं, फोर्स कितना, F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अच्छा अगर आपको फोर्स पता है, इतने फोर्स से पुल कर रहे हो, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा होगा कुछ ऐसा लग रहा होगा, मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। देखिए जैसे हॉलो सिलेंडर कैसे बनता होगा, बहुत सारी, जैसे मेरे पास चूड़ियां हैं, इन वेंगल्स को क्या करिए आप, एक के ऊपर एक रखते जाइए, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक तरह का सिलेंडर बन जाएगा। इसकी रेडियस पता होगी, आपको जो फोर्स लगाना है, कैसे लगाना है, इन वायर पे, इस पर कोई ऐसा वायर होगा, ऐसे वायर लगा करके आपको फोर्स अप्लाई करना है, ऐसे खींचना है। तो जब ऐसे खींचेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, जब ऐसे पुल करेंगे फोर्स तो इस पर टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क, फोर्स हो जाएगा। और इस फोर्स की इसके सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो होगी आर, क्योंकि सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपको पता है। तो आर इंटू फोर्स कर देंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे टॉर्क का एक फॉर्मूला देखिए, एज वी नो दैट क्या होता है, टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, ठीक है। क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है
उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ए भी आएगा। ए तो मैं निकाल सकता हूं, ए निकाल सकता हूं। और दूसरी बात देखो, टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है, एंड टाउ इज इक्वल टू होता है आर इंटू एफ बी होता है। ये भी होता है और ये भी होता है, तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। यहां से क्या आ जाएगा, टाउ ये भी है, टाउ ये भी है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ। यहां से क्या आएगा, आई जो होता है, अब हालो सिलेंडर के लिए क्या होता है, आई फॉर हालो सिलेंडर, आई फॉर हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर मतलब क्या, हालो सिलेंडर मैंने आपको दिखाया अभी, जैसे ये क्या है, एक हालो सिलेंडर है। हालो सिलेंडर कैसे बनता है, हालो सिलेंडर बनता है बहुत सारे रिंग से। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है, वो होता है यहां पर एम आर स्क्वायर। क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो यहां रख देंगे एम आर स्क्वायर और ये अल्फा आ जाएगा। देखिए आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू कितनी पता है पहले से, आर होता है यहां से 40 सेंटीमीटर। 40 का कितना था, 0.4 था, इंटू एफ कितना था, 30 था, 30 आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, कैंसिल करेंगे, इधर से तो आपको वैल्यू मिल गई 12। एम की वैल्यू कितनी थी, 3 था, आर की वैल्यू कितनी थी, 0.4 थी, तो 0.4 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू अल्फा कर देंगे। देखो यहां से सॉल्व करें क्या आएगा, इससे इसके नीचे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.4 का स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू 4 आ गया है। यहां से देखो क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 4/10 का स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू 4। यहां से आ जाएगा 16/100 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 4, ये आएगा। फिर मैं यहां से अल्फा इज इक्वल टू लिख सकता हूं कितना, ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा जाके कितना, यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से 100 400 हो जाएगा, नीचे आएगा 16 आ जाएगा। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से 4 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे 100 आएगा, नीचे क्या आएगा 4, यहां से कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से मैंने 4 से 4 जा 16 होता है और 4 10 जा 40 होता है, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 25 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से ये इसका आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, बस आपको केवल कंसेप्ट समझना था कि जिधर हम लीनियर फोर्स लगाते हैं उधर लीनियर एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, और जिधर की जिस डायरेक्शन में टॉर्क होता है उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि जब हम फोर्स लगा के खींच रहे होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क भी आएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए।